चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टूडेंट। टू द पॉइंट बैच में व्यापम सब इंजीनियर 2026 के लिए साइंस का ये सेशन है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। क्वेश्चन कराता हूँ इसके मैं आपको। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या आने वाला है? पहला क्वेश्चन ये आने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स होल्ड कार्बन मॉलिक्यूल टुगेदर इन ग्रेफाइट। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बंधन ग्रेफाइट में कार्बन अणुओं को एक साथ रखता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स होल्ड कार्बन मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन ग्रेफाइट? आयोनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और वांडरवाल बॉन्ड्स। बताइए। कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। याद रखना हेक्सागोनल मॉडल फॉलो होता है इसमें, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये लिखा, हाउ मच सिल्वर इन परसेंटेज इन प्रेजेंट इन जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में कितने परसेंट सिल्वर होता है? जर्मन 0%। जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि जर्मन सिल्वर पे सिल्वर नहीं होता है, ठीक है। 0% इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला आता है, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, जेम्स जे चैडविक, रदरफोर्ड और प्रिस्टीले। हाँ, चैडविक ने न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय चैडविक, ठीक है। चैडविक आंसर है, ठीक है। चैडविक है, देखो बी ऑप्शन लिखा हुआ है, चैडविक आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, द पॉल्यूटेड गैस एमिटेड फ्रॉम द व्हीकल्स इज मेनली आयोडीन ऑक्साइड, आयोडीन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्श गैस, पोटेशियम ऑक्साइड। एमिटेड फ्रॉम द व्हीकल से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक इज अ कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड फॉर प्यूरिफाइंग। बताइएगा, फिल इन द ब्लैंक इज अ कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड फॉर प्यूरिफाइंग। क्लोरीनेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजनेशन, गैल्वेनाइजेशन। इनमें से क्या मेथड है एक प्यूरिफाई करने की? क्लोरीनेशन है, ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजनेशन है। देखते हैं, तो देखिए इसका आंसर ए है, दैट इज़ व्हाट, सही बोला आपने, दैट इज़ क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अगले टॉपिक पर आते हैं, हु वॉज द क्रिएटर ऑफ द लाइटेंड रॉड। लाइटेंड कंडक्टर भी पूछ सकता है यहाँ पे, जो हिंदी में इसको तड़ित चालक बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लाइटिंग रॉड या लाइटिंग कंडक्टर बोलते हैं। इसको किसने खोजा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, बहुत शानदार। बेंजामिन फ्रैंकलिन आपने आंसर दिया है इसका, देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दैट इज बेंजामिन फ्रैंकलिन, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत शानदार, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी इज कॉल्ड। हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में यदि हीट ट्रांसफर हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन, इंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं या रेडिएशन बोलते हैं? सर इंडक्शन बोलते हैं। इंडक्शन नहीं, इसको कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल गुड कंडक्टर ऑफ कॉपर। इलेक्ट्रिसिटी है? वुड है, लकड़ी है, रबड़, कॉपर या ग्लास? तो कॉपर इज द करेक्ट आंसर, टिक भी लगा हुआ है, करेक्ट आंसर है, सी लिखा हुआ है, ठीक है। कॉपर इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, वही प्रश्न है दोबारा से, ठीक है। अगला प्रश्न बताइएगा, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ प्लांट फाइबर इज प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च और विटामिन। प्लांट का बेसिक कंपोनेंट क्या स्टार्च। होता है? स्टार्च। प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च और विटामिन, या सर सेल्यूलोज स्टार्च। होता है, ठीक है, ध्यान रखना। सेल्यूलोज होता है, ये ध्यान रखना, सेल्यूलोज होता है। और सेल्यूलोज के लिए एंजाइम कौन सा होता है? बताया था मैंने एक बार आपको, सेल्यूलोज को जो ये जानवर होते हैं, गाय, सर भैंस, सैल्यूट। बकरी, सैल्यूट। सेल्यूलेज नाम का एंजाइम होता है जो उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। सेल्यूलोज पे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज थर्मल पॉल्यूशन। इनमें से क्या कारण है थर्मल पॉल्यूशन का? रेसिडेंशियल हाउसेस, पावर प्लांट, डेथ ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म और ऑयल स्पिल। बताइए। सर थर्मल पावर प्लांट। पावर प्लांट, पावर प्लांट मतलब बी ऑप्शन बोल रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, पावर प्लांट इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, व्हाट इज कंटेंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में इनमें से क्या होता है? सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीज होता है या मैग्नीशियम होता है? पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, मैग्नीशियम होता है,
मैग्नीशियम होता है सर। क्लोरोफिल का हरा कलर भी मैग्नीशियम के कारण ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी लेयर डज ह्यूमन स्किन हैव। ह्यूमन स्किन में कि कितनी स्किन लेयर्स होती हैं, 5, 7, सर 11, 5। 3। नहीं, 3 होती हैं, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे 3 होती हैं। एपिडर्मिस होती है, फिर डर्मिस होती है, फिर हाइपोडर्मिस होती है। एपिडर्मिस का मतलब द टॉप वाटरप्रूफ लेयर दैट सर्व एज अ बैरियर कंटेनिंग सेल दैट प्रोड्यूस स्किन टोन। डर्मिस का मतलब होता है लोकेटेड बिनेथ द एपिडर्मिस, के नीचे होती है। दिस लेयर कंटेन्स कनेक्टिव टिश्यू, इसमें कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, और स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, और ब्लड वेसल्स होती हैं। और हाइपोडर्मिस सबसे नीचे वाली होती है ये लेयर, द डीपेस्ट लेयर, प्राइमरली मेड ऑफ फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू से, ये फैट से बनी होती है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि हाइपोडर्मस लेयर काय से बनती है, तो फैट की बनी होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। विच इंसुलेट एंड कुशंस द बॉडी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 3 लेयर इसका करेक्ट आंसर है, ये ध्यान रखना। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा भाई, हालांकि बन जाना चाहिए, अब बन जाएगा आपसे। तीसरा अगला क्वेश्चन आता है, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जियोलॉजी। जूलॉजी, जियोलॉजी के फादर कौन है बताइए, पढ़ाया हुआ। कार्लस लिनियस, जॉन रे, बफर, सर एरिस्टो। बफन, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल करेक्ट आंसर है, एरिस्टोटल इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। एरिस्टोटल इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आती है, बताइएगा, रेबीज इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ विच एनिमल। रेबीज किसके काटने से फैलता है, डॉग, काऊ, बफेलो, डॉग। डॉग, वेरी गुड। डॉग के काटने से रेबीज होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, होल इन द ओजोन लेयर वॉज फाउंड अबव। पहली बार ओजोन पे जो होल पाया गया था वो कहाँ पाया अंटार्कटिका। गया था, अंटार्कटिका, वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, बैक टू बैक करेक्ट आंसर है। अंटार्कटिका इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन का आंसर, एक सेट यहाँ पे खत्म होता है स्टूडेंट, ठीक है, अपना एक सेट यहाँ पर फिनिश होता है। अब अपन नए सेट पर बढ़ेंगे।